क्वेश्चन नंबर 2 है, दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी निम्नलिखित है। ठीक, तो दूसरे का जो पहला क्वेश्चन है 2 का फर्स्ट, तो इसमें दिया है एपी का प्रथम पद ए बराबर हमें दिया है 10, सार्वंतर डी बराबर दिया है 10। हमें एपी के प्रथम 4 पद लिखने हैं। ठीक, तो पहला पद पता है। ठीक, अब निकालेंगे दूसरा पद। ठीक, तो दूसरा पद a2 बराबर ये हो जाएगा a प्लस, यहाँ पर देखिए आप 2 लिखा है। ठीक, तो d जो होगा वो 2 से a कम कर दो, 2 से 1 घटाओगे 1 बचेगा। ठीक, तो 1 d होगा यहाँ पर। ठीक, तो सीधे लिख दो a प्लस d। अब a कितना है 10 है प्लस d 10 है। ठीक, ये हो गया 20। ठीक, तो a2 20 आ गया, दूसरा पद 20 आ गया। ठीक, अब निकालेंगे तीसरा पद a3 बराबर। ठीक, तो a प्लस ये देखिए 3 है, 3 से a कम कर दो तो कितना बचेगा 2, तो ये हो जाएगा a प्लस 2d। अब a दिया है 10 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू 10 है, ये देखिए, तो ये हो गया 10 प्लस 2.20, तो ये हो गया जाके 30। अब निकालेंगे चौथा पद a4 बराबर। ठीक, ये हो जाएगा a प्लस, यहाँ पर देखिए चौथा पद है 4 आया है तो d होंगे 3, तो ये हो जाएगा a प्लस 3d। a कितना दिया है 10 प्लस 3 गुणे d कितना है 10, तो ये हो गया जाके 10 प्लस 3 गुणे 10 30, 10 और प्लस 30 40। तो लिख देंगे एपी के प्रथम 4 पद कौन कौन से हो जाएंगे, a1 बराबर 10 यानी पहला पद 10 हो गया, दूसरा पद a2 कितना आया है 20, a2 बराबर 20, तीसरा पद a3 ये आया है 30, चौथा पद a4 बराबर 40, a4 बराबर 40। ठीक, तो ये आ गए एपी के प्रथम 4 पद। फिर देखिए इसका दूसरा है क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन में दिया है सेकेंड नंबर, इसका सेकेंड पार्ट, इसमें प्रथम पद a बराबर दिया है -2, सार्वंतर d बराबर दिया है 0। इसमें भी प्रथम 4 पद हमें ज्ञात करने हैं। तो पहला पद तो पता है। ठीक, दूसरा पद निकालेंगे तो a2 बराबर a प्लस कितना हो जाएगा 2 है, ये a कम कर दो तो 1d यानी d लिख दो। ठीक, तो ये हो गया देखिए -2 प्लस d का मान 0, तो ये हो गया -2 प्लस 0 -2। तीसरा पद निकाल लो a3 बराबर, a3 हो जाएगा a प्लस, यहाँ पर देखिए 3 आया है तो 2d हो जाएगा, ये 2d -2 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू 0, तो -2 प्लस 2 में 0 गुणा करेगा 0, ये आ गया -2। इसके बाद निकालेंगे a4 चौथा पद, a4 बराबर हो जाएगा a प्लस 4 से 1 कम कर दो 3d, a कितना है -2 प्लस 3 इंटू डी का मान 0, तो हो गया -2 प्लस 3 गुणे 0 0, तो आ गया -2। तो लिख देंगे एपी के प्रथम 4 पद कौन कौन से हो गए, a1 बराबर यानी पहला पद a1 बराबर -2, कामा a2 बराबर -2 आया है, ये भी a3 ये भी -2 आया है, और a4 ये भी -2 आया है। ठीक, तो ये प्रथम 4 पद आ गए। अब इसका थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट, इसमें प्रथम पद दिया है 4, प्रथम पद a बराबर 4, सार्वंतर d बराबर -3, सार्वंतर d बराबर -3।
इसमें भी हमें प्रथम 4 पद निकालने हैं। ठीक, पहला पद पता है। ठीक, दूसरा पद निकालो। a2 बराबर हो जाएगा a प्लस डी। a का मान 4 प्लस d का मान -3, तो ये हो गया 4 प्लस माइनस माइनस 4 माइनस 3, 4 से 3 निकालोगे 1 बचेगा। a3 बराबर a प्लस 2d। देखिए 3 है यहाँ पर, तो 1 कम d कर दिए, 2d कर दिए। a है 4 प्लस 2 गुणे d का मान -3, 4 2 3 6, 4 माइनस 6 बराबर -2। अब निकालेंगे a4 चौथा पद। a4 हो जाएगा a प्लस 3d। a कितना है 4 है, प्लस 3 इंटू डी का मान -3, तो ये हो गया जाके 4 प्लस माइनस माइनस 3 3 जा 9, 4 से 9 निकाल दोगे -5 बचेगा। ठीक, तो अब लिखेंगे AP के प्रथम 4 पद कौन कौन से इस बार हो जाएंगे। ये हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, इसके बाद 1, इसके बाद तीसरा पद है -2 और चौथा पद है -5। नोट कर लो। चौथा क्वेश्चन दिया है, प्रथम पद है -1, प्रथम पद a बराबर -1, सार्वांतर d बराबर, सार्वांतर d बराबर 1/2 दिया है। इसमें भी प्रथम 4 पद हमें निकालने हैं। ठीक, तो पहला पद पता है। ठीक, दूसरा पद निकालो। a2 बराबर हो जाएगा a प्लस डी बराबर a का मान -1 प्लस d का मान 1/2 बराबर। ठीक, अब यहाँ लासा ले लो। देखिए 2 हो गया लासा। ठीक, इसके बटे में कुछ नहीं है तो इसमें गुणा करेगा 2, तो ये हो जाएगा -2 प्लस 1। अब 2 माइनस का है और 1 प्लस का है, तो ये बचेगा -1/2, तो दूसरा पद आ गया -1/2। अब निकालेंगे तीसरा पद a3 बराबर। ठीक, तो a3 होता है a प्लस 2d। a का मान -1 प्लस 2 इंटू डी का मान 1/2, ये 2 और ये 2 कट गए। अब ये हो गया -1 और प्लस 1 बराबर क्या हो गया 0। अब निकालेंगे a4 चौथा पद। चौथा पद हो जाएगा a प्लस 3d बराबर a कितना है -1 प्लस 3 इंटू डी का मान 1/2 बराबर ये -1, फिर 3 एकम 3/2 बराबर। इधर देखिए हर अलग अलग हैं, लासा ले लो 2। ठीक, तो 1 के बटे में कुछ नहीं, इसमें लासा से हम गुणा करेंगे। ठीक, तो 1 दूना 2, ये माइनस का 2 हो गया और प्लस का 3 बराबर 3 है प्लस का और 2 है माइनस का, तो ये बचेगा प्लस का 1/2। अब AP के प्रथम 4 पद, AP के प्रथम 4 पद, यानी पहला पद a1 बराबर कितना है -1, दूसरा पद a2 बराबर है माइनस का 1/2, तीसरा पद a3 बराबर 0, चौथा पद 1/2। नोट कर लो इसको। इसके बाद पांचवा है 5th नंबर। प्रथम पद इसमें दिया है, प्रथम पद a बराबर माइनस का 1.25, सार्वांतर d बराबर दिया है माइनस का 0.25। इसमें प्रथम 4 पद निकालने हैं। ठीक, तो पहला पद हमें ज्ञात है, दूसरा पद हो गया जाके a2 बराबर होता है a प्लस डी बराबर a हो गया माइनस का 1.25 प्लस माइनस का 0.25, तो ये हो गया माइनस का 1.25 प्लस माइनस माइनस 0.25। ठीक,
अब ये भी माइनस का और ये भी माइनस का है, दोनों जुड़ जाएंगे। ठीक, तो जब इसको इसमें जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 1.50। ठीक, A2 हो गया। अब A3 बराबर हो जाएगा A प्लस 2D बराबर A माइनस का 1.25 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू माइनस का 0.25। तो ये हो गया जाके माइनस का 1.25 और गुणा करा दो इनकी, तो प्लस माइनस माइनस, और ये 25 दूना 50, तो ये हो जाएगा 0.50। ठीक, अब इनको जोड़ोगे, माइनस का 1.25 और 0.50। ठीक, तो ऐसे जोड़ दो, 1.25, दशमलव के नीचे दशमलव लगा दो, 5 और 0। ठीक, ये हो गया 5, ये हो गया 7, इधर 1। ठीक, ये हो गया माइनस का 1.75। A3 हो गया। अब निकालो A4, इधर निकाल लो। A4 बराबर हो जाएगा A प्लस 3D। तो A है माइनस का 1.25 प्लस 3 इंटू डी का मान माइनस का 0.25, माइनस का 1.25 प्लस माइनस माइनस, 25 तियाँ 75। ठीक, ये होगा 0.75। अब इनको जोड़ दो, माइनस का 1.25। ठीक, इसके बाद दशमलव के नीचे दशमलव लगाओ। ठीक, 0.75, 5 5 10 का 0 हंसलाया 1, 2 1 3, 7 10 का 0 हंसलाया 1 2। ठीक, ये हो गया देखिए माइनस का 2। ठीक, तो अब लिखेंगे AP के प्रथम 4 पद, AP के प्रथम 4 पद A1 बराबर। ठीक, तो A1 हो गया जाके माइनस का 1.25। दूसरा पद A2 बराबर माइनस का 1.50। A3 माइनस का 1.75 और A4 बराबर माइनस का 2। ठीक, तो ये आंसर आ गया। नोट कर लो इसको।